हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज शाम रुक जाएगा प्रचार। प्राइवेट गाड़ियों पर बोर्ड बैनर लगाकर चलने पर रोक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सोमवार यानी आज 18 नवंबर की शाम को दूसरे चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा। 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। उन्होंने कहा है कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार आदि कार्य से मतदान वाले क्षेत्र में गए हैं उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगी। दूसरे चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेलीड्राफ्टिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। वह रविवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड बैनर आदि लगाकर चलने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे चेकिंग करें और किसी भी वाहन पर बोर्ड बैनर आदि मिलने पर जो है मोटर व्हीकल नियमों के तहत यथोचित कार्रवाई करें। बोकारो में दहाड़े भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, हेमंत सरकार ने दोनों हाथों से झारखंड को लूटा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। बोकारो के कसमार में आयोजित एक चुनावी सभा में उन्होंने जेएमएम पर हमला किया। नड्डा ने लोगों से झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा, यह लुटेरों की सरकार है, ये जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ झारखंड को लूटा है। मंच से बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार पर झारखंड को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 साल में झारखंड के गरीब लोग और गरीब हो गए। रोजगार पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दोनों हाथों से झारखंड को लूटा गया। झारखंड सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर झारखंड सरकार ने प्रदेश को बांटने का काम किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना लागू होगी। इसके तहत 2100 रुपए सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने मिलेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा, वही साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। पाइपलाइन से सस्ता गैस मिलेगा। 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हेमंत बोले, बिजली के मुकदमे का होगा निपटारा। गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री सोरेन। कहा, योजनाएं इतनी कि गिनाने में लग जाएगा काफी समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी केदार हाजरा और गांडे प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में अलग अलग जगह चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने लोगों का बिजली बिल माफ किया है। अब यदि किसी के खिलाफ बिजली को लेकर मुकदमा हुआ होगा तो उसका भी निपटारा कराया जाएगा। हेमंत सोरेन ने सरकार के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि इतनी उपलब्धियां और योजनाएं हैं कि उसे गिनाने में काफी समय लग जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार द्वारा मैया सम्मान के तहत दी जा रही 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। सभा में झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार, केदार हाजरा, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। झारखंड में मंडराने वाले बीजेपी नेता नहीं गए मणिपुर। पाकुड़ में बोली कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने रविवार को पाकुड़ और डुमरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने दोगुनी ताकत से झारखंड को पीछे लाने का कार्य किया। प्रदेश में भाजपा के बड़े बड़े नेता मंडरा रहे हैं और ये उनकी सत्ता से दूर रहने की बेचैनी का प्रतीक है। शायद ही कोई बड़ा नेता बचा हो जो झारखंड नहीं आए हैं। कुछ तो यहीं कैंप कर रहे हैं। भाजपा के लोग झारखंड में मंडरा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखने नहीं गए। कल्पना ने कहा, भाजपा जब सत्ता में रही तो हजारों स्कूल बंद कर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया। इन्होंने करीब 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर लोगों को अन्न के अधिकार से वंचित कर दिया। यहाँ के विकास का पैसा केंद्र सरकार द्वारा भाजपा शासित राज्यों को भेजकर झारखंड के लोगों के साथ अन्याय किया। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने लोगों को उनका अधिकार दिया। उत्कृष्ट विद्यालय शुरू कर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम आधी आबादी को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह राशि अब 1000 से 2500 रुपये होने वाली है। बोकारो के बगियारी में जयराम की चुनावी सभा में उमड़ी भीड़।
कसमार प्रखंड के बगियारी में स्थित मां मंगल चंडी मंदिर परिसर में रविवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जयराम ने लोगों से गोमिया विधानसभा की पार्टी प्रत्याशी पूजा को कैंची छाप पर वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने आपकी एक बेटी को उम्मीदवार बनाया है, उनके सम्मान पर ठेस ना पहुंचे, इसलिए इन्हें विजयी बनाना जरूरी है। जयराम ने कहा कि यह केवल पूजा तक ही बात नहीं है। आज अगर पूजा जीतकर सदन में विधायक बनकर जाती है तो आने वाले दिनों में दूसरी लड़कियों में भी इस बात की हिम्मत बढ़ेगी कि वह भी विधायक बन सकती है। जयराम ने कहा कि उनके गले में समस्या है, डॉक्टर ने भाषण देने को मना किया है, लेकिन मैंने साफ तौर पर कह दिया है कि 20 तारीख तक मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। झारखंड की दशा और दिशा को ठीक करने के लिए वोट जरूरी है। सभा को संबोधित करते हुए जयराम ने झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद के पिता के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज के तौर पर उनके सुख दुख में साथ हैं। कार्यक्रम को पार्टी प्रत्याशी पूजा महतो ने भी संबोधित किया। झारखंड में अगले 4 दिनों में बदलेगा मौसम, ठंडी हवा की रफ्तार तेज, 7 डिग्री तक गिरा पारा। रांची समेत पूरे झारखंड में सर्द का प्रभाव काफी बढ़ गया है। ठंडी हवा के कारण न्यूनतम तापमान के पारे में तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले एक सप्ताह में राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में 4 से लेकर 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं विभिन्न जिलों के तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में सुबह में कुहासा और कनकनी के और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर माह का पूर्वार्ध बीत चुका है। झारखंड समेत राज्य के आसपास के वातावरण पूरी तरह साफ है। ठंडी हवा की रफ्तार पश्चिम दिशा से लगातार आ रही है, इससे ठंड में वृद्धि हो रही है। आने वाले अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। बाद के दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। खूंटी में एटीएम काटकर लाखों की चोरी, 2 साल पहले इसी ब्रांच में हुई थी वारदात। चोरों ने 2 साल बाद बिचना स्थित बैंक का एटीएम काटकर 12,21,000 रुपए चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। 22 फरवरी 2022 को इसी ब्रांच के एटीएम को काटकर चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त एटीएम में रुपए नहीं होने के कारण चोरों ने एटीएम में आग लगा दी थी। आखिर में 17 नवंबर 2024 की सुबह 3 से 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया और नकद उड़ा लिए। रविवार की अहल सुबह 3 से 4 बजे के बीच बिचना गांव स्थित एटीएम काटकर चोरी की। उन्होंने गैस कटर से एटीएम को काट दिया। एटीएम काटने के दौरान मशीन में आग लग गई। हालांकि इसी बीच चोरों ने एटीएम में लगे कैश बॉक्स से रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। इस मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एटीएम से रुपए चोरी नहीं हुई, बल्कि एटीएम में रखे सारे रुपए जल गए हैं। हालांकि बाद में बैंक मैनेजर और एटीएम की देखरेख करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी की जांचोपरांत एटीएम से रुपए गायब होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब तक की जांच में फिलहाल पुलिस को चोरी की काली करतूत वाली सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। झारखंड की दशा को हिमाचल जैसा नहीं होने देना है, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को भाजपा मीडिया सेंटर रांची में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक सह प्रभारी अशोक बड़ाई मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान ठाकुर ने कांग्रेस की कथनी और करनी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी झूठी गारंटी देकर हिमाचल में सत्ता हासिल की, अब अपने किए गए वादों और गारंटी के विपरीत काम करना शुरू कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी, लेकिन 2 साल हो गए हैं, अभी तक कांग्रेस ने अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। उनकी सारी गारंटी धरी की धरी रह गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जो वादे किए थे, अब वैसे ही वादों को झारखंड में दोहराया जा रहा है। भाजपा नेता दानियल किस्कू ने झामुमो का थामा दामन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने उन्हें दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर भाजपा को झटका दिया है। लिट्टीपाड़ा से भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति नेता दानियल किस्कू ने खरौनी चुनावी सभा के मंच पर सीएम हेमंत सोरेन के सामने झामुमो का पट्टा पहनकर पार्टी में शामिल हुए। जनसभा कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कद्दावर नेता 2019 में लिट्टीपाड़ा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे दानियल किस्कू ने झामुमो का दामन थाम लिया है। हेमंत सोरेन ने उनका जो फूल का माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में लिट्टीपाड़ा के भाजपा प्रत्याशी दानियल किस्कू ने अपने प्रतिद्वंदी झामुमो के प्रत्याशी दिनेश से करीब
1300 वोट से हारे थे। पहली बार दानियल किस्कू ने लिट्टीपाड़ा में इतने अधिक वोट लाए थे, जो ऐतिहासिक था। राहुल सिंह गिरोह पर नकेल, हथियार समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। लातेहार जिला में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नवोदित आपराधिक संगठन राहुल सिंह गिरोह के 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के द्वारा लातेहार जिला और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों से आतंक मचाया जा रहा था। गिरफ्तार अपराधियों में पीयूष उरांव, बादल लोहरा, दीपक लोहरा और दिनेश कुमार शामिल हैं। ये सभी चंदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को रविवार की सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवा थाना क्षेत्र के कुसुम टोली स्थित कृषि फार्म के मैदान में लगभग 12 अपराधियों के द्वारा किसी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाई गई। पुलिस की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस को देखकर वहां से अपराधी भागने लगे। हालांकि इनमें से 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटनास्थल से लगभग 8 अपराधी जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, गोली समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। इस बात की जानकारी डीएसपी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। अब की बार आईपीएल में झारखंड के 8 प्लेयर में अंदाज का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुशाग्र आदिवासी प्लेयर रोबिन मिंज और सेल्समैन का बेटा मैदान में। इस बार का आईपीएल झारखंड के लिए खास होने वाला है। राज्य के 8 प्लेयर आईपीएल 2025 में नजर आ सकते हैं। इसमें एक पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कुमार कुशाग्र है, तो दूसरा सेल्समैन का बेटा सुशांत मिश्रा है। तीसरा खिलाड़ी न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में अलग पहचान रखता है, वह देश का पहला आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिंज है। इसके अतिरिक्त ईशान किशन, अनुकूल राय, उत्कर्ष सिंह, विराट सिंह और रवि यादव की बोली लगेगी। इनमें क्रिकेटर ईशान किशन, अनुकूल राय झारखंड से भले खेलते हैं लेकिन बाहर के हैं। इनमें से ईशान किशन का बेस प्राइस सबसे अधिक 2 करोड़ रुपए है, बाकी प्लेयर का 30 लाख रुपए है। जामताड़ा में गरजे सीएम हेमंत, कहा भाजपा को खदेड़ने का इंडिया गठबंधन ने लिया है फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के पक्ष में रविवार को जामताड़ा के दक्षिण बहल गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा के तरह तरह के जुमले और तरह तरह के षड्यंत्र से निपटने के लिए हमने झारखंड में एक मजबूत इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमने जामताड़ा से नहीं बल्कि पूरे झारखंड से भाजपा को भगाने का फैसला लिया है। उन्होंने जनता से निवेदन करते हुए कहा कि यह काम तभी संभव है जब आप लोग यहां से इरफान अंसारी को जिताएंगे। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, हाईकोर्ट के आदेश पर रांची के हरमू पंच मंदिर के पास हटा अतिक्रमण। राजधानी रांची स्थित हरमू बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को हरमू पंच मंदिर के पास दुकानों को हटाया गया। इससे पहले नगर निगम ने सभी दुकानदारों को स्वेच्छा से दुकान हटाने का आदेश दिया था। बता दें कि हरमू पंच मंदिर के आसपास नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण अभियान के दौरान बुलडोजर चलाकर दर्जनों दुकानों को हटाया। इस दौरान नगर निगम प्रशासन को लोगों का थोड़ा विरोध झेलना पड़ा। वैसे नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर शनिवार को पंच मंदिर के समीप माइक से घोषणा कर इसकी जानकारी दी थी। इसके बावजूद कई दुकानदारों ने अपना दुकान खोलकर बैठे रहे। इसके बाद नगर निगम की टीम ने रविवार सुबह में बुलडोजर से सभी दुकानों को हटाया। यहाँ खुले में ही मांस और मछली बेची जा रही थी। वहीं पंच मंदिर के समीप अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने को लेकर शनिवार को सदर एसडीओ ने फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की थी। ग्रामीण इलाकों में अफीम तस्करों की बढ़ी चहलकदमी, अलर्ट मोड पर पुलिस। अफीम की फसल का समय नजदीक आ चुका है। ऐसे में अफीम तस्करों की चहलकदमी शुरू हो गई है। इसके लिए न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि रांची के आसपास के जिलों में भी अफीम तस्करों के नेटवर्क एक्टिव हो गए हैं। ठंड मौसम आते ही राजधानी रांची समेत आसपास अफीम तस्करों ने अपनी चहलकदमी बढ़ा दी है, क्योंकि ये मौसम अफीम की खेती के लिए मुफीद मानी जाती है। इसको लेकर अफीम तस्कर बड़े पैमाने पर ग्रामीणों की सहायता से अफीम की खेती की ताक में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अफीम तस्करों के इस योजना को भी फेल करने में जुट गई है। पुलिस की तरफ से लगातार जंगल वाले इलाके में नजर रखी जा रही है। दरअसल जाड़े के मौसम में ही अफीम की खेती की शुरुआत होती है। चंपई सोरेन ने कहा, आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है,
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, झामुमो ने झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। गिरिडीह के बेंगाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। अगर झारखंड को बचाना है तो भाजपा को वोट करे और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करे। चंपई सोरेन ने कहा है कि कांग्रेस और झामुमो ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। झारखंड में आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी संथाल परगना में आदिवासी संघ जबरन शादी कर घर जमाई बन रहे हैं और एक से सैकड़ों बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज आदिवासी को वहां से एक एक कर खत्म किया जा रहा है। झारखंड में मां बहनों का सम्मान और इज्जत बचाने के लिए राज्य में भाजपा सरकार बनाना होगा। गैस टैंकर और डंपर की भिड़ंत, चालक की मौत। जमशेदपुर में दोनों गाड़ियों की टक्कर से टैंकर के केबिन में लगी आग, डंपर चालक जख्मी। जमशेदपुर में गैस टैंकर और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इससे टैंकर के केबिन में आग लग गई और चालक की जलने से मौत हो गई। हादसा एमजीएम थाना क्षेत्र में स्थित भिलाई पहाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हुआ। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पाया। मृतक की पहचान टैंकर चालक निराले निवात 32 वर्षीय के रूप में की गई। वही डंपर चालक भद्री मांझी जो चांडिल का निवासी है, जो गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर जमशेदपुर से घाटशिला की ओर जा रहा था, जबकि गैस टैंकर घाटशिला से जमशेदपुर की तरफ आ रहा था। भिलाई पहाड़ी के पास अचानक एक कार को बचाने के प्रयास में गैस टैंकर दूसरी लेन में चला गया और सामने से आ रहे डंपर से टकरा गया। इस टक्कर के बाद टैंकर के केबिन में आग लग गई और चालक वहीं फंस गया, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई। सिल्ली विधानसभा की जनता विकास को नई गति देने को तैयार, सुदेश महतो। राज्य में पिछले 5 वर्षों में अपराध, खनिज संपदाओं की लूट में बेहताशा वृद्धि हुई है। कानून व्यवस्था ठप है। दिन दहाड़े अपराधी लोगों की हत्या कर रहे हैं। इस अराजक व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। जनता सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त है। तुष्टीकरण नहीं, विकास हमारी राजनीति की पहचान है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष शाह सिल्ली विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार सुदेश महतो ने सोनाहातू के विभिन्न गांवों में आयोजित पदयात्रा के दौरान कही। पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और एनडीए को जीत का आशीर्वाद दिया। तेजस्वी ने बोकारो में लालू यादव का सुनाया संदेश, कहा 2 धाराओं के बीच चुनाव है। हम लोगों के पास दूल्हा है, वे बगैर दूल्हा के बाराती हैं। बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रविवार को बोकारो के बेरमो पहुंचे। यहां उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत लालू यादव के संदेश से किया। कहा, लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण वे यहां नहीं आए, लेकिन संदेश भेजे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह को विजय बनाने में सहयोग देना है। राजेंद्र बाबू ने बेरमो की बेहतर सेवा की। अब कुमार जयमंगल उनके काम को आगे ले जाकर विकास करेंगे। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के दुगदा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि झारखंड में 2 धाराओं के बीच चुनाव है। एक तरफ हम लोगों का इंडिया गठबंधन है तो एक तरफ एनडीए गठबंधन है। हम लोग संविधान की बात करते हैं, वे संविधान खत्म करने की बात करते हैं। हम लोग कलम बांटते हैं, वे तलवार बांटते हैं। हम लोग के पास दूल्हा है, वे बगैर दूल्हा के बाराती हैं। जेजेएमपी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद। बालूमाथ पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के नाम पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी उग्रवादी कोयला ट्रांसपोर्टर व ठेकेदारों से डरा धमका कर लेवी वसूलने का काम करते थे। गिरफ्तार अपराधियों में बालूमाथ के बराटोला भगिया निवासी फलेंद्र गंजू, रोहन गंजू, राजेंद्र गंजू, मेकलुअस्कीगंज के बघमरी निवासी संजय राम व बालूमाथ के सिरम निवासी सुनील भगत शामिल हैं। थाना परिसर में बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत मगध कोलियरी स्थित गोलीटांड में 15 दिन पूर्व कोयला लोड एक 14 चक्का ट्रक और एक हाईवा में इन अपराधियों ने आग लगा दी थी। वही फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था। जेजेएमपी के नाम पर पर्चा भी छोड़ा था। इसमें जेजेएमपी संगठन के विक्रम जी के नाम पर सभी कोयला ट्रांसपोर्टरों को धमकी दी गई थी। लेवी नहीं देने पर फौजी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। चुनाव के बाद बीजेपी के बाहरी नेता टॉर्च लगाकर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, जमुआ में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को गिरिडीह, गांडे और जमुआ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गठबंधन प्रत्याशियों की जीत और दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। इस दौरान सीएम ने जमुआ में कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी के ये बाहरी नेता टॉर्च लगाकर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। सोरेन ने कहा, एक तरफ गरीब, वंचित, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, दूसरी तरफ भाजपा के पूंजीपति लोग हैं।
इनकी नज़र राज्य की खनिज संपदा पर है। कहा है कि बीजेपी राज्य की खनिज संपदा को अपने कारोबारी मित्रों को देना चाहती है, इसलिए कई राज्यों के बीजेपी नेता यहाँ गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा, चुनाव के बाद भाजपा के ये बाहरी लोग आपको टॉर्च लगाकर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये सब बहुत जल्दी यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। अर्जुन मुंडा बोले, राज्य सरकार लोगों को चूना लगा रही। सारठ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री, कहा भाजपा की सरकार बन रही, चुनाव तो महज औपचारिकता है। सारठ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रविवार को हरिपुर सारठ प्रखंड पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके उत्साह को देखकर कह सकता हूं कि 20 तारीख को चुनाव महज औपचारिकता होगी। राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा, सारठ के झामो प्रत्याशी, एक तरफ इनका नाम है और दूसरी तरफ राज्य सरकार लोगों को चूना लगा रही है। झामो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो यहाँ की रोटी बेटी और माटी के साथ समझौता कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने देश के साथ समझौता किया है, फिर भी बेशर्मी की हद पार कर ये लोग वोट मांग रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के घर 35 करोड़ मिलता है, यह जनता का पैसा है। ऐसे में झामो कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार नहीं है। धनबाद में जेपी नड्डा की सभा, हेमंत सरकार पर किया जमकर प्रहार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रविवार को धनबाद के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बरवाडा स्थित कल्याणपुर सन्यासी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए पूरे इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 5 साल में रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, राज्य को दोनों हाथों और परिवारवाद द्वारा लूटा गया, फर्जी राजनीति को महत्व दिया गया। हेमंत सोरेन की सरकार ने तुष्टीकरण के सहारे राज्य को बांट दिया। जो जन सलाह मैंने देखा तो उससे संकेत मिलता है कि झारखंड के लोगों ने 20 नवंबर को झामो कांग्रेस राजद सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं झारखंड में घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि गरीब बहन भाइयों, दलितों और आदिवासी की आवाज़ है। रोटी बेटी माटी करे पुकार, झारखंड में हो एनडीए की सरकार। धनबाद में दूसरे चरण के मतदान के लिए क्या है तैयारी? 3 स्थानों पर बनाए गए हैं डिस्पैच सेंटर। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। इसे लेकर धनबाद में प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर 3 स्थानों पर डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। सभी स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम सहित अन्य चुनाव सामग्री का वितरण 19 नवंबर को होगा। धनबाद, झरिया और बागमारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान सामग्री का डिस्पैच सेंटर राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद से होगा। यहाँ तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग पंडाल बनाया गया है। साथ ही क्लस्टरवार ईवीएम सहित अन्य चुनावी सामग्री देने के लिए काउंटर बनाया गया है। सभी काउंटरों पर अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान दल यहीं से मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करेंगे। अब हुआ सरकार में नहीं होता जाति का भेदभाव, हम जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे, सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से अबुआ सरकार की उपलब्धियां बताई है। इस पोस्ट में सीएम ने लिखा है, आपकी अबुआ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कोई जाति का भेदभाव नहीं होता। यदि आप आयकर देने में सक्षम नहीं हैं और आप झारखंडी हैं तो आपको आपकी अबुआ सरकार की योजनाओं का लाभ अवश्य मिलेगा। इस दौरान सीएम ने लिखा है कि चाहे वह मैया सम्मान योजना की राशि देना हो, 200 यूनिट बिजली मुक्त करना हो, एक बार में पूरा बकाया बिजली बिल माफ करना हो, अबुआ आवास उपलब्ध कराना हो या फिर 15 लाख का निःशुल्क इलाज कराना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सिर्फ 2 ही मुख्य शर्तें हैं। पहला, आप आयकर देने में सक्षम नहीं हैं। दूसरा, आप झारखंडी हैं। जबकि केंद्र की मोदी सरकार की कोई भी योजना उठाकर देख लीजिए, वह समाज को जाति धर्म के आधार पर विभाजित करती है। हम जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे। पहले चरण की वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बता रही मैया सम्मान योजना की सफलता। महागामा में बोली कल्पना सोरेन। गांडे की जेएमएम विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने रविवार को महागामा और पाकुड़ में चुनावी सभाएं की। कल्पना ने महागामा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पाकुड़ में निसत आलम के पक्ष में सभाएं की। इस दौरान कल्पना ने कहा कि पहले चरण का मतदान हो चुका है और इसमें महिलाओं ने खुलकर भागीदारी निभाई है। कहा है कि इससे साफ पता चलता है कि हेमंत सरकार की ओर से शुरू की गई मैया सम्मान योजना और महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं के प्रति उनमें अत्यधिक विश्वास है। कहा है कि इससे बार भी हेमंत और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। इस दौरान कल्पना ने कहा है कि झारखंड में खुशियों की नई शुरुआत करने के लिए हमारी सरकार फिर से बनेगी।
कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने झारखंड की जनता के जीवन में बदलाव लाने का वादा निभाया है। मैया सम्मान योजना से माताओं को सम्मान मिला, बिजली बिल माफी से राहत मिली, कृषि ऋण माफी से किसानों को नई उम्मीद मिली। कहा और ऐसे कई पहल जिनका एक ही मकसद है, हर चेहरे पर मुस्कान और हर घर संपन्नता हो। लिट्टीपाड़ा में बोले चंपई, झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है, गठबंधन सरकार की विदाई तय। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को लिट्टीपाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि इस सभा में उपस्थित जन सैलाब ने संथाल परगना की जनता के मूड के बारे में स्पष्ट संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है और गठबंधन सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा है कि झामुमो और कांग्रेस ने आदिवासियों के अस्तित्व को खतरे में डाला है, आदिवासियों की जमीन और अस्मिता को लूटा जा रहा है। झामुमो और कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। जमशेदपुर में स्ट्रांग रूम का डीसी एसएसपी ने किया निरीक्षण। पूर्वी सिंहभूम का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके बाद जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज भवन को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 6 विधानसभा का ईवीएम एवं वीवीपैट रखा गया है। वही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पारा मिलिट्री के हवाले है। साथ ही स्ट्रांग रूम के सभी कमरों में सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कभी भी कोई प्रत्याशी या फिर उनका प्रतिनिधि सीसीटीवी की स्थिति को देख सकता है। दिन में कई बार जिला के डीसी अनिल मित्तल एवं जिला के एसएसपी किशोर कौशल खुद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसी क्रम में जिला के डीसी, एसएसपी, सीटीएसपी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था को देखा। डीसी एसएसपी ने बताया है कि स्ट्रांग रूम में 2 लेयर की सुरक्षा दी गई है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रत्याशी कभी भी सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा देख सकता है। आदिवासी समाज की बहनों पर हो रहा अत्याचार, फिर भी क्यों चुप हैं हेमंत सोरेन। चंपई, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को गांडे से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में चुनावी सभा करने बेंगाबाद के पेसराटांड मैदान पहुंची। सभा में मुनिया देवी के साथ भाजपा नेता प्रवीण चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। गिरिडीह भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित चुनावी सभा में बड़ी संख्या में गांडे विधानसभा के संथाली समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। संथाली समुदाय की भीड़ को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वोट बैंक के लिए हेमंत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को सोना मेहमान बना लेगी। ये कौन जानता था। कहा है कि हमारी आदिवासी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, इनकी इज्जत आबरू खतरे में है। ऐसी स्थिति में मुझे खुद भी आदिवासी कहने में अब संकोच लगता है। कहा है कि संथाल परगना में हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। नावाडी में बोली नेहा महतो, एनडीए सरकार में युवा वर्ग को हर माह मिलेगी 25,000 तक इंटर्नशिप। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। इसे लेकर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो ने नावाडी में जनसंपर्क पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा, जेएमएम कांग्रेस की जोड़ी ने राज्य को विकास के मानकों पर पिछड़ा बना दिया है। इन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी राज्य की जनता ने कर ली है। डुमरी विधानसभा की जनता की हर समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। डुमरी के विकास के लिए जनता यशोदा देवी और उनके परिवार के 20 वर्षों की सेवा और संघर्षों को इस बार मौका देगी। यह चुनाव झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दामोदर महतो के सपनों का सुखी, संपन्न और समृद्ध डुमरी बनाने का है। नेहा ने कहा कि खाली पड़े पदों को भरने में विफल और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने में विफल रही सरकार ने युवाओं के सपनों को तोड़ा है। युवाओं के भविष्य खिलवाड़ करने वाली सरकार जाने वाली है और एनडीए की सरकार आने वाली है। एनडीए सरकार आते ही हम 1 साल के अंदर रिक्त पड़े सभी सरकारी पदों को भरेंगे। युवाओं के लिए राज्य भर में व्यापक इंटर्नशिप योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को 6,000 से 25,000 प्रति माह तक इंटर्नशिप राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बीजेपी नेता दानियल किस्कू ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कार्य समिति के थे सदस्य। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दानियल किस्कू ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैंने वर्ष 2016 से लगातार आज तक पार्टी संगठन का कार्य पूर्ण मनोयोग से किया और संगठन ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी उस कार्य को 100% पूरा करने का प्रयास किया। इन वर्षों में पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान और खेद दिया है, लेकिन अब पार्टी के नीति और सिद्धांत में हार हुए हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी दायित्वों से त्यागपत्र दे रहा हूं।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।